नरेंद्र मोदी से लेकर के अमित शाह तक सबको बल भर गरियाओ। माँ गंगा का सबसे जल्लाद पुत्र अगर आज के तारीख में कोई कहा जाएगा तो नरेंद्र मोदी कहे जाएंगे। बड़ी मार मराएंगे ये सब। ये के टीवी पर मैं कह के जा रहा हूँ, जितने गद्दार टाइप के टोली मटोली बैठे हुए हैं आरएसएस, बजरंग दल और यही सब को जाके कह दीजिएगा पत्रकार में बड़ा बेताब हूँ, पहले मैं पूछूंगा कीड़ा की तरह, उसके बाद बतियाऊंगा। इस देश के लिए पूरी तरीके से कलंक है नरेंद्र मोदी। विकास कार्य बेरहमी का हो गया है, विकास कार्य बेशर्मी का हो गया है। हाँ, बलात्कार का विकास बड़ा जबरदस्त हुआ है। हमने जमनम दिया, हमने आगे गंगा दिया, तुमने इस भारत को सिर्फ दंगा ही दंगा दिया। 7 साल में बनारस को 10,000 करोड़ रुपया दिया गया। हम तो इनके छाती के और कलेजे को चीरेंगे। टेनिया के लड़कवा के ऊपर सवाल नहीं कर रहे हो पत्रकार। विश्वनाथ कॉरिडोर का मामला आपने देख लिया, उसमें भी चोरी हुई है, अयोध्या में भी चोरी हुई है। नौजवानों को पीटा गया, बहन बेटियों को जलील किया गया, बुजुर्गों को पीटा गया। CA/NRC में हमारे देश के हिंदू मुसलमान के लोगों में बंटवारा और खाई डाला गया। तो कुल मिला जुला करके भावकाल के टैलेंटेड व्यक्ति हैं नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी टीम। यहाँ आकर के जाति धर्म मजहब का जो है आग लगा करके और पैसा लूटना, तो ये चोपटागिरी है, इससे ज्यादा कुछ कहा नहीं जाता। 110 रुपया का पेट्रोल का सौगात आप ही को मिला, 450 रुपया के सिलेंडर का सौगात 1000 रुपया में आपको ही मिला। 100 रुपया की सब्जी जो झोला भर जाती थी, अब 4 तो टमाटर, 3 तो धनिया और मिर्चा लेकर के घर जा रहे हैं, ये भी सौगात आपको मिला। कमाई आपकी बंद थी लेकिन आपने बिजली के बिल को भरा। लीजिए, माँ गंगा के गोद में जिस तरीके से तमाम लाशें बह रही थी, वो सौगात ही कहा जाएगा कि हमारे शहर का ठेकेदारी हमारे लोगों के पास होनी चाहिए। KTV न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वाराणसी से मैं जुनैद खान। इस समय बनारस में अगर बात की जाए तो काशी में काफ़ी कुछ बीजेपी सरकार में कार्यकाल की अगर बात की जाए तो यार जो भी बात की जाए, मतलब विकास कार्यों की बात की जाए तो काफ़ी कुछ हुआ। तो आज इस समय हमारे साथ बनारस वाले मिश्रा जी हमारे साथ हैं और इनसे हम जानने की और बात करने की कोशिश करेंगे कि विकास कार्यों को लेकर इस सरकार में कितना कार्य हुआ, क्योंकि ये बनारस वाले जो मिश्रा जी हैं इनसे हम रूबरू होंगे और इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद जुनैद भाई। मिश्रा जी, मैं जानना चाहूँगा कि विकास कार्य की अगर बात की जाए इस सरकार में, जो जिस तरीके से सौगात मिली तो इस सरकार में, इसको लेकर क्या लगता है आपको? नहीं, बात तो आपने एकदम सही कहा। विकास कार्य हुआ है, विकास कार्य लेकिन दूसरे टाइप का हो गया है। विकास कार्य बेरहमी का हो गया है, विकास कार्य बेशर्मी का हो गया है। सरकार जिस तरीके से बेरहमी करके हम लोगों को मारना चाहती है, हम गरीब गुरबों के सवाल को इग्नोर करना चाहती है और कॉरपोरेट घरानों के हाथों पर नाचना चाहती है, तो उसके खिलाफ तो हम लोग लड़ ही रहे हैं और उसी को भारतीय जनता पार्टी विकास मानती है। अच्छा, अब माने बेरहमी बनाम बेशर्मी, या अब बेशर्मी क्या है? कंगना रनौत इस देश के अंदर देश के महान सपूतों का को पूरी तरीके से बेइज्जत करती हैं। टाइम्स नाउ जैसे बड़े चैनल पर, और यहाँ हमारे देश का बुद्धिजीवी ताली पीटता है। इसको बेशर्मी का विकास कहा जाता है। अभी कालीचरण नाम का एक फर्जी संत जो है धर्म संसद के अंदर हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गाली देता है और पूरे देश के लोग वहाँ बैठे हुए रहते हैं, हिंदू धर्म के लोग, और गांधी को गाली देने पे ताली बजाते हैं। ये बेशर्मी का विकास हुआ है और इसके अलावा और कोई विकास नहीं हुआ। हाँ, बलात्कार का विकास बड़ा जबरदस्त हुआ है। नहीं, बिल्कुल हमेशा जी आपकी बात तो सही है। विकास कार्य की अगर बात की जाए तो अगर मोदी जी के विकास कार्यों की बात करें तो मोदी जी ने अभी हाल में काशी वासियों को 90 करोड़ 45 लाख की सौगात दिया, बेनियाबाग बेसमेंट पार्किंग। उससे पहले उन्होंने काशी कॉरिडोर बना के दिया, जिससे काशी की जनता को समर्पित भी किया। तो क्या ये विकास नहीं हुआ? नहीं, आपने बात सही कहा है। अभी तक आप शायद रिकॉर्ड नहीं चेक कर पाए। 7 साल में बनारस को 10,000 करोड़ रुपया दिया गया है। पत्रकार महोदय, आपके पास भी दृष्टि है, हम लोग भी बनारसी हैं। 10,000 करोड़ रुपया कुछ कहलाता है? 267 करोड़ रुपया पीयूष जैन के यहाँ अभी पकड़ाया, पूरे देश में हड़कंप है। 10,000 करोड़ रुपया बनारस को मिल गया है। भारतीय जनता पार्टी वाले कहें मिठाई बांट रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो मैं मुकदमा करने जा रहा हूँ
विश्वनाथ का मंदिर का जो न्यास का परिषद का अध्यक्ष है, उससे मैं ये पूछने वाला हूँ कि तुमने ये ठेका भाजपाइयों को क्यों दिया कि किताब पहुँचा दे और मीठा पहुँचा दे। कांग्रेसी क्या बाबा विश्वनाथ के भक्त नहीं हैं? सपाई क्या बाबा विश्वनाथ के भक्त नहीं हैं? बसपाई क्या बाबा विश्वनाथ के भक्त नहीं हैं? और आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे बनारस में बाबा विश्वनाथ को सभी धर्म और मजहब के लोग बड़े प्यार से हर हर महादेव का उद्घोष करते हैं। लोग मानते हैं कि ये बाबा विश्वनाथ की नगरी है, हम लोग उनके बच्चे हैं। यहाँ आकर के जाति धर्म मजहब का जो है आग लगा करके और पैसा लूटना, तो ये चोट्टागिरी है, इससे ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता। बिल्कुल मिश्रा जी, मगर कहीं ना कहीं लगता है कि बीजेपी सरकार में जो कार्यकाल देखने को मिला, जनता को भी देखने को मिला, काफी कुछ सौगात भी मिली, लोकार्पण हुआ, काफी कुछ हम बताते हैं। हमें बताइए, 100 रुपये 110 रुपया का पेट्रोल का सौगात आप वहीं को मिला, 450 रुपया के सिलेंडर का सौगात 1000 रुपया में आपको ही मिला। 100 रुपया की सब्जी जो झोला भर जाती थी, अब 4 तो टमाटर 3 तो धनिया और मिर्चा लेकर के घर जा रहे हैं, ये भी सौगात आपको मिला। कोरोना काल में EMI जबरदस्ती बैंकों वाले ने कलेजा चीर करके लिया, ये भी सौगात आपको मिला। पूरे कोरोना काल में बिजली का बिल का रेट बढ़ाया गया और उसके बाद 9 रुपया 70 पैसे के हिसाब से 1 रुपया भी छूट नहीं मिला। कमाई आपकी बंद थी लेकिन आपने बिजली के बिल को भरा, ये सौगात मिला। आपने अपने बच्चों को तरसते हुए देखा, ये सौगात मिला। घर परिवार में कलह किचाइन पैसे को लेकर के होता रहा, ये सौगात आपको मिला। और सड़कों पे जब आप आए तो हिंदू मुसलमान और मंदिर और मस्जिद और पाकिस्तान और इमरान के नाम पर आपको दंगा और आपको नफरत के निगाह से देखा गया, ये सौगात आपको मिला। भारतीय जनता पार्टी सौगात सिर्फ मौत देती है जनाब, इस बात को जान लीजिए। माँ गंगा के गोद में जिस तरीके से तमाम लाशें बह रही थी, वो सौगात ही कहा जाएगा और ऐसा सौगात अब दोबारा नहीं चाहिए। छोड़ दीजिए नरेंद्र मोदी जी, क्या करें हम जैसे बनारसी आदमियों के जान पर आफत पड़े हुए हैं भाई साहब। अरे यही सांसद आप गुजरात में बने होते, तमाम चोर चाई उधरे बसते हैं, तमाम बनिया बक्कड़ जितना है सब उधर गुजरात में है। ये गुजरात का एक भी आदमी आर्मी में आपने देखा है? नहीं देखा है, क्योंकि वो लड़ने वाले नहीं, वो लूटने वाले लोग होते हैं। पूरा देश का पैसा गुजरातियों के हाथ में चला गया। हम उत्तर भारतीय, हम बनारसी लोग यही लड़ रहे हैं कि हमारे शहर का ठेकेदारी हमारे लोगों के पास होनी चाहिए। ये लड़ना गलत बात है। हम सस्ती रोटी मांग रहे हैं, ये मांगना गलत बात है। और ये इनके जो तमाम कार्यकर्ता जो गुंडे, गली के गुंडे छाप टाइप के लोग हैं, वो धमकी और गाली देते हैं, बड़ी मार मराएंगे ये सब। ये के टीवी पर मैं कह के जा रहा हूँ, अच्छा लगे पत्रकार तो आपको मुबारक हो, हमें बुरा लगता है हम तो इनके छाती के और कलेजे को चीरेंगे। क्योंकि जब ये गांधी को मार सकते हैं, गांधी को गाली दे सकते हैं, तो इस देश में सबको स्वतंत्रता है। नरेंद्र मोदी से लेकर के अमित शाह तक सबको बल भर गरियाओ, क्योंकि इस देश में कुछ होने वाला है नहीं। कारी चलन का जो होगा वही ना मेरा होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि इस देश के लिए पूरी तरीके से कलंक है नरेंद्र मोदी। बनारस के ऊपर पूरी तरीके से बेरहमी का सबसे बड़ा प्रतीक अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी है। इनसे निजात बनारस को चाहिए, नहीं तो बनारस मर जाएगा। मैं जानना चाहूँगा कि मोदी जी जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जब लोकार्पण करने आ रहे थे, जनता काशी, तो पूरे उत्तर प्रदेश में लोगों को पता था कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का यहाँ पे शुभारंभ है और लोकार्पण है। उसके बाद मोदी जी ने कहना खुद का था, दूसरी बार जब वो विजेता हुए थे, प्रधानमंत्री बने थे, कि माँ गंगा ने उनको बुलाया है। तो मतलब माँ गंगा, उनका कहना था कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। और आज जो वो लोकार्पण जो समर्पित कर रहे हैं काशी वासियों को, काशी कॉरिडोर जैसी चीज़ और भी अन्य विकास कार्य, तो उनका खुद का कहना था कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है और माँ गंगा को मुझे बुलाकर ये कार्य उन्होंने करवाया है। माँ गंगा ने उनको बुलाया। हम लोग माई गंगा के यहाँ पैदा हुए, हम लोग बचपन से लेकर अभी तक माई गंगा, हम लोग की माई हम लोगों से कभी बातें नहीं की, रोती नज़र आ रही है। माई गंगा लाश बहाने के लिए बुलाई थी, माई गंगा जो है कि ठेका पट्टा पर लाश जलवाने के लिए शमशान पर लाई थी। माँ गंगा जो है माँ होती है, सबसे प्यार करती है। माँ गंगा का सबसे जल्लाद पुत्र अगर आज के तारीख में कोई कहा जाएगा तो नरेंद्र मोदी कहे जाएंगे। इस बात को आप जान लीजिए। अच्छा, इन सबों का चोट्टागिरिया पे पत्रकार आप कुछ बोल नहीं रहे हैं। अयोध्या के राम मंदिरवा पर 2 करोड़ का जमीनिया 18 करोड़ में ये सब लूटे खाए, तब आप कोई सवाल नहीं कर रहे। डरते हो पत्रकार, क्योंकि 6 से लोगों को जेल हो चुकी है और मार दिए गए हैं। टेनिया के लड़कवा के ऊपर सवाल नहीं कर रहे हो पत्रकार। हाथरस की बेटी को जिस तरीके से मार दिया गया, उन्नाव की बेटी को जिस तरीके से मार दिया गया, हम लोगों की बहन बेटियां गाजर मुलई हैं और इनकी जो है बहन बेटियां जो है कि पूरी तरीके से हीरा और सोना से जड़ी हुई हैं। देखिए,
इस देश में समानता की बात होनी चाहिए। हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के कानून को मानते हैं। हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है वो भारतीय होने का धर्म है और हम तिरंगा को पूजते हैं। एक बात हम बता दें कि एक शायर ने कहा, हमारे पार्टी के शायर ने कहा, और एक लाइन में बहुत बड़ा कहा उन्होंने, इमरान प्रताप बड़ी जी ने कहा कि हमने जन्म दिया, हमने आब गंगा दिया, तुमने इस भारत को सिर्फ दंगा ही दंगा दिया। तुमने देखे एक रंग के ख्वाब मगर हम सब ने मिलकर इस देश को तिरंगा दिया। तो इस तिरंगे बनाम भगवा का लड़ाई चल रहा है, भाजपा बनाम भारत की लड़ाई चल रही है, ईमानदार बनाम बेईमान की लड़ाई चल रही है, और गद्दार बनाम वफादार की लड़ाई चल रही है। वी आर वफादार। हम छाती ठोक करके ललकार के इस बनारस के सड़क पर खड़े हैं। जितने गद्दार टाइप के टोली मटोली बैठे हुए हैं, आरएसएस, बजरंग दल और यही सब को जाके कह दीजिएगा कि पत्रकार मैं बड़ा बेताब हूँ, पहले मैं कूचूंगा कीड़ा की तरह, उसके बाद बतियाऊंगा। 100 रुपया का पेट्रोल लेने के बाद हमारा आत्मा जल रहा है और आप हमसे कह रहे हैं विकास हो रहा। अरे इन सबों को मार के भगाना है। गांव गली चट्टी चौराहे पर किसान मार तो रहा है, किसने नहीं मारा है इन सबों को? किसने? बैंक वाले आज परेशान है, सड़कों पर है मित्र, मेरे कहने पे नहीं है, वो अपने सवाल पर है। रेलवे वाले आज जो है सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। DLW यही बनारस में है, निजीकरण की वजह से जो है कम से कम 10,000 कर्मचारी सरकारी रो रहे हैं। विश्वनाथ कॉरिडोर का मामला आपने देख लिया, उसमें भी चोरी हुई है, अयोध्या में भी चोरी हुई है। बाबा ये BHU में जिस तरीके से दंगाई लोगों का कब्जा चल रहा है, हर विश्वविद्यालय में, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में तो नौजवानों को पीटा गया, बहन बेटियों को जलील किया गया, बुजुर्गों को पीटा गया। CA/NRC में हमारे देश के हिंदू मुसलमान के लोगों में बंटवारा और खाई डाला गया। नोटबंदी में इस देश का काला धन वापस लाने की बात कही गई और तमाम काला धन अभी पकड़ा ही जा रहा है। तो कुल मिला जुला करके भावकाल के टैलेंटेड व्यक्ति हैं नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी टीम। इन सबों का भावकाल अब खत्म होने वाला है और सन 2022 में इनकी सरकार जाने वाली। मिश्रा जी एक छोटा सा सवाल करेंगे और छोटे से में आप जवाब देंगे। हाँ। बिल्कुल, ये सवाल मेरा ये था, क्योंकि बात आपने कहा बलात्कार, मतलब कि महिलाएं सुरक्षित नहीं, मगर इस सरकार में महिलाओं को काफी कुछ सुरक्षा भी दिया गया, मगर आप कहते हैं सुरक्षा नहीं दिया गया। तो बताइए, हाथरस वाला दिया गया, उसके घर के बेटी को आधी रात को जला दिया गया और कोई उसका लाश नहीं मिला, यही सुरक्षा दिया। आप हमारी बात सुनिए, सम्मान अब मिलने जा रहा है। बहन प्रियंका गांधी दे तो रही हैं नारा, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। तमाम उत्तर प्रदेश में हजारों हजार के संख्या में बहन बेटियां सड़कों पर दौड़ रही हैं अपने अधिकार के लिए। योगी सरकार का पतलून ढीला हो गया, परमिशन नहीं दे रही है। बंगाल में ममता बनर्जी से नहीं जीत पाई। ये सब जो है बहन मायावती को देख करके डरते हैं, प्रियंका गांधी को देख के डरते हैं, सोनिया गांधी को देख करके डरते हैं। सब महिलाओं से डरने वाले लोग हैं, यानी राक्षसी लोग हैं। इनको खत्म कर दिया जाएगा इसी 2022 में। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ बहुत वक्त देने के लिए। बहुत धन्यवाद। तो ये थे बनारस वाले मिश्रा जी, जो कि अपनी दिल की बात और सवालों का जवाब, इनका कहना है कि मैं खुल के बोलता हूँ चाहे मेरी वो हत्या भी हो जाए। मतलब कि ये बनारस वाले मिश्रा जी जो हैं, ये खुद कहना है इनका कि मैं खुल के जवाब देता हूँ और सत्यता की बात करता हूँ। वीडियो जर्नलिस्ट खुर्शीद आलम के साथ KTV न्यूज़ के लिए जुनेद। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।